जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब सीटों के समीकरण और सीटों की दावेदारी की खूब चर्चा हो रही है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किस सीट पर किस पार्टी की दावेदारी होगी, इसकी लड़ाई जारी है। लेकिन एक और लड़ाई जारी है, वो जारी है प्रत्याशियों के बीच, वो जारी है टिकट के दावेदारों के बीच। वो दावेदार जो लगातार अपनी दावा अपने क्षेत्र की जनता से कर रहे हैं कि उनकी दावेदारी उस सीट पर जो है, उस विधानसभा सीट पर बहुत ही मजबूत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करने वाले हैं औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा के बारे में। रफीगंज विधानसभा सीट पर फिलहाल तो महागठबंधन का कब्जा है, लेकिन ये महागठबंधन का कब्जा 2025 में दोबारा होगा या नहीं, इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। लेकिन फिलहाल हम चर्चा करने वाले हैं उस सीट पर पार्टी की दावेदारी की और फिर उस सीट पर दावेदारों की दावेदारी की, इसकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि इस सीट पर जो है इस वक्त राजद के विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन का कब्जा है। वो जीते हुए हैं। दूसरे नंबर पर थे प्रमोद कुमार सिंह, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तीसरे नंबर पर थे अशोक कुमार सिंह, जो कि जदयू से थे, जदयू पार्टी से वो चुनाव लड़े थे। वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। क्यों गए थे, क्या समीकरण था, इसको बताते हैं। लेकिन टिकट को लेकर के घमासान क्यों छिड़ा है, देखिए। जदयू यहां से 2 बार चुनाव लगातार जीती थी। अशोक सिंह यहां से विधायक बने थे 10 और 15 में। उसके बाद 2020 में जदयू ने ही रफीगंज विधानसभा का सीट अपने पास रखा और उसके बाद चुनाव भी लड़ा। लेकिन उस समय प्रमोद कुमार सिंह जो हैं, जो 2015 में एनडीए का जो कैंडिडेट थे, 2020 में वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। निर्दलीय चुनाव लड़ने का असर ऐसा रहा कि 50,000 से ज्यादा, यानी अगर कहें तो 53,896 वोट उनको मिला था रफीगंज विधानसभा में। और उस वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर रहे थे, रनर अप रहे थे। वहीं तीसरे नंबर पर अशोक कुमार सिंह चले गए थे, जो कि खुद विधायक थे उस समय। 26,833 वोट उनको मिला था। क्यों पीछे गए थे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो समीकरण बन रहा है उसमें घमासान है। देखिए, प्रमोद कुमार सिंह जो हैं 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन अब वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी का हिस्सा है। उस पार्टी में शामिल हो गए हैं और प्रदेश के महासचिव हैं। इस वक्त आपको मालूम है कि लोजपा हो या फिर हम पार्टी हो, आरएलएम हो, जदयू हो या बीजेपी, सभी एनडीए का हिस्सा है और एनडीए अब चुनाव लड़ने का दावा कर रही 43 सीटों पर। अब जो बातें हैं उसकी लड़ाई देखिए। जदयू के यहां से विधायक रह चुके 2 बार के अशोक सिंह की भी दावेदारी है कि जदयू ही रफीगंज को एक बार फिर ले ले। अब लड़ाई और घमासान इस बात का है समर्थकों के बीच में कि किसका पलड़ा भारी होगा। देखिए, प्रमोद कुमार सिंह का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 2 दफा से चुनाव लड़ते, दोनों बार से वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। और इसके बाद निर्दलीय के तौर पर जिस तरीके से उनको 50,000 से अधिक वोट मिला, उनकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। दूसरी बड़ी बात कि प्रमोद कुमार सिंह अभी तक जनता के बीच में गए हैं, वोट मांगे हैं, लेकिन उनको नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला, इसलिए जनता की एक रुझान उनके तरफ है। लेकिन रुझान से पहले लड़ाई है कि सीट लेगा कौन। जदयू की दावेदारी है, यानी जदयू की नहीं, अशोक सिंह की दावेदारी है, क्योंकि वो 2 बार से वहां पर विधायक रहे हैं और तीसरे बार भले ही तीसरे नंबर पर चले गए, लेकिन परंपरागत सीट होने की वजह से उनका दावा है कि यह सीट जदयू लेगी। और यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के करीबी होने की वजह से उनका दावा अपने स्तर पर मजबूत है। अब ये तो लड़ाई एनडीए की हो गई, लेकिन अब चलते हैं महागठबंधन की ओर। महागठबंधन में भी घमासान है, ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में सब ठीक है। देखिए, महागठबंधन में वैसे तो सिटिंग विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन का नाम अभी भी चल रहा है। नेहालुद्दीन का दावा भी है इस सीट को लेकर के, क्योंकि एमवाई समीकरण पर जब बांटी जाएगी तो मोहम्मद नेहालुद्दीन का नाम सामने आ जाएगा। लेकिन राजद में और भी दावेदार हैं। राजद में दूसरा नाम जो चल रहा है वो नाम है शंकर यादवेंदु का। शंकर यादव जो है
वो जिला पार्षद भी हैं, राजद के पुराने कार्यकर्ता और नेता हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी सीट को लेकर के है। उनका कहना है कि यहाँ पर अब हमें मौका मिलना चाहिए, स्थानीय तौर पर राजद के तरफ से मौका मिलना चाहिए। उसके बाद भी एक दावेदारी है, वो दावेदारी है राजद के जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा की। अमरेंद्र कुशवाहा जो कि जिलाध्यक्ष है, 2014 में उनके नेतृत्व में राजद यानी महागठबंधन ने चुनाव लड़ा लोकसभा का और उसमें उन्होंने जीत दिलाया और अभय कुशवाहा यहां से सांसद बने। अगर एमवाई समीकरण के साथ साथ कुशवाहा वोटरों को साधना है तो फिर अमरेंद्र कुशवाहा की दावेदारी भी अपने स्तर पे मजबूत हो जाती है। यानी महागठबंधन में भी 3 से अधिक दावेदार हैं। देखिए, मोहम्मद नेहालुद्दीन को लेकर के ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि जनता के तरफ से उनको जो है विरोध झेलना पड़ रहा है। राजद के समर्थकों का विरोध खास करके उनको झेलना पड़ रहा है और शिकायतें हैं कि वो स्थानीय स्तर पर नहीं रहते, लोगों के बीच नहीं रखते हैं। ऐसे में अगर पार्टी इन चीजों को देखती है, इन चीजों को ध्यान देती है, पार्टी के अंदर कलह को समझती है और स्थानीय विरोध को देखती है तो फिर ही कुछ चेंज हो सकता है। नहीं तो जो स्थिति चल रहा है वो यही हो सकता है। देखना होगा कि पार्टी जो है, खासकर राजद जो है, वो क्या फैसला लेती है। अब जनसुराज की चर्चा है, तीसरे मोर्चे पर जनसुराज भी है। जनसुराज के प्रशांत किशोर साफ दावा कर रहे हैं कि वो 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में वो रफीगंज में भी आ गए। रफीगंज में भी जनसुराज के एक दो नहीं बल्कि कई प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने का। तो जनसुराज भी एक फैक्टर है यहाँ पर, वो भी निर्णायक भूमिका में होगा। उसके बाद बीएसपी 2020 के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो 2020 में जो है रंजीत कुमार जो है बीएसपी से चुनाव लड़ते, 14,500 से अधिक उनको वोट मिला था। तो एक दावा बीएसपी का है क्योंकि बीएसपी ने 14,000 से अधिक वोट लाए थे। अब एक दावा ये है तो जाहिर सी बात है 2025 में भी बीएसपी की भूमिका भी अहम होने वाली है। और मनोज कुमार सिंह जो कि 8,000 के कुछ वोट लाए हुए थे लोक जनशक्ति पार्टी से, अगर उसका फायदा सीधे तौर पर प्रमोद कुमार सिंह को होगा तो प्रमोद कुमार सिंह की दावेदारी और मजबूती से रफीगंज में दिखता है। क्योंकि खुद का देखिए, निर्दलीय के तौर पर एक वोट जो है वो 50,000 से ज्यादा उन्होंने लाया था और अगर लोक जनशक्ति पार्टी का मात्र 8,000 भी वोट मानकर चले तो वो भी उनके साथ जुड़ जाता है। चूंकि लोजपा के नेता हैं तो उनकी दावेदारी रफीगंज में मजबूत है। लेकिन देखना होगा कि एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, जब वो एक मंच पर बैठेंगे, एक टेबल पर बैठेंगे, तो उस सीट को लेकर के किसके खाते में जो है ये सीट जाएगा। फिलहाल इतना ही। एक सवाल आपसे डायरेक्ट कि आप क्या चाहते हैं, एनडीए में किसे मौका मिलना चाहिए और महागठबंधन में जो है उसे किसे मौका देना चाहिए। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।